101 हमारी जान, इस्लामाबाद की हवा शाम की रोशनी, FM की सदा दिल की हम आंगी, दमन को मैं गूंजता साज, ये रेडियो है सब दिलों का राज। FM 101 सबके दिलों की जान, FM 101। कराची की रातें समुंदर की लहरें, FM की धुन से सजी हर गली, क्लिफ्ट मलीर बर्न शोध का रंग, ये रेडियो है सबके संग। FM 101 सबके दिलों की जान, FM 101। लाहौर की महफिल में भंगड़े की था, FM के नगमे सबके ख्वाब हो, मॉल रोड लिबर्टी का साज, FM 101 है सबका राज। FM 101 सबके दिलों की जान, FM 101। जुनून है, मोहब्बत है, जज्बा है यही, FM 101 की है सदा अनमोल सी, नौजवान भी बुजुर्ग भी हर दिल का साथी, पाकिस्तान की पहचान, ए रेडियो तेरा नाम। जी लिसनर्स वेलकम बैक। और बिल्कुल जनाब 27वीं सालगिरह मनाई जा रही है FM 101 की। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ये तीनों बैक वक्त स्टेशंस आए ऑन एयर और आज जनाब 27 साल मुकम्मल हो गए हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी फीडबैक मिली, बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली, लेकिन असल मोटिवेशन वो होती है कि जब आपके इदारे के सरबराहान आपको सराहते भी हैं और तनकीद भी करते हैं, जो तनकीद बराए इस्लाह होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सईद अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आज 27वीं सालगिरह है और लास्ट ईयर भी आप हमारी बर्थडे पे मौजूद थे। ये तमाम चेहरे जिनमें नए चेहरों का भी इजाफा हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि इस मौके पर आप इन सबको कुछ ना कुछ गाइड भी ज़रूर करें और कि पैगाम भी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब अहबाब को इस सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, जैसे आपने ख़ुद निशानदेही की कि मैं गुज़श्ता साल भी आपके दरमियान मौजूद था और इस साल भी मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। जहाँ तक रेडियो पाकिस्तान की बतौर एक इदारे के तरक्की का ताल्लुक़ है और लोगों से उनका जो राब्ता है उसका ताल्लुक़ है, तो मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान का जो एक बड़ा तारुफ है वो FM 101 चैनल बना, इसलिए कि जो जिस तरह का कंटेंट हमारी जब ये शुरू हुआ हमारी नौजवान नस्ल सुनना चाहती थी या जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करना चाहते थे इस मीडियम पे, वो करते रहे। और फिर जो हमारा ट्रेडिशनल मीडियम वेव के स्टेशंस हैं वो तो बहरहाल एक उनका एक जो किरदार था मुल्क की तरक्की में, ज़राअत की तरक्की में, लोगों में शऊर बेदार करने में, वो बिल्कुल अपनी जगह पे एक मुसलमा हकीकत थी, अब भी है। लेकिन FM 101 का जो एक मुनफरद तारुफ बना के आपने नौजवान नस्ल के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू की, वो बातें की जो वो सुनना चाहते थे, आपने उनको मौका दिया कि वो आएँ और वो बातें कहें जो वो कहना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में मैं इसका जो किरदार है उसका बड़ा मोतरफ़ भी हूँ और मैं आज आपकी सालगिरह के दिन इस उम्मीद का भी इजहार करता हूँ कि आप इस किरदार को मज़ीद निखारते रहेंगे वक्त गुज़रने के साथ साथ। और जितने लोग आपकी टीम में शामिल हैं, मैं गाहे बगाए आपके प्रोग्राम भी सुनता रहता हूँ, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आज के इस दिन की मुनासबत से उनको भी ये पैगाम देता हूँ कि आप प्रोग्राम के कंटेंट की तैयारी में मेहनत करें। अब देखें, जब तक आप किसी प्रोग्राम का एक मजमूई खाका लेने के बाद आप प्रोग्राम में नहीं बैठते तो ज़ाहिर है फिर आपकी जो गुफ्तगू है उसमें रब्त नहीं होता, तसलसल नहीं होता। और कोशिश करें कि आप ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें अफादियत का पहलू हो। आप अफादियत की भी कई अक़साम हैं कि आप शऊर पैदा कर दें, आपको अच्छी बात बता दें, कोई अच्छी बात समझा दें, किसी अच्छे इंसानी रवैये को अख्तियार करने की तरगीब दे दें, तलकीन कर दें। अब देखें, मैं तसव्वुफ़ का तालिब इल्म हूँ। ये जितने हमारे यहाँ दास्तानें लिखी बड़े लोगों ने, सैफ़ुल मलूक लिखी गई या वारिस शाह लहर अहमद ने हीर लिखी,
तो अब बुनियादी तौर पर जो वो किस्सा गोई थी, वो सिर्फ किस्सा गोई नहीं थी, बल्कि उस किस्सा के अंदर ऐसी रम्ज़ की बातें लिखी गई, ऐसी दनाई की बातें लिखी गई कि अगर आप किसी को किस्सा सुनाते हुए, यानी कि इंटरटेनमेंट की बात करते हुए, अगर आप दरमियान में कोई दनाई की बात कर दें, कोई हिकमत की बात कर दें, तो वो क्योंकि एक शुगर कोटेड किस्म का मैसेज होता है, तो बड़ी तासीर रखता है। जी। तो आप भी जब आप इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि आप इंटरटेनमेंट के दौरान ही, जैसा कि ये सैफुल मलूक में हुआ या वारिस शाह की हीर में हुआ, मियां मोहम्मद बख्श साहब ने किया या दूसरे लोग करते रहे, तो आप उसमें भी इसी तरह हिकमत की बात करें। अब देखें, मैं थोड़ा सा भी इससे पीछे चला जाऊं, कुरून वस्ता में जितना हमारा अदब तख्लीक हुआ वो फ़ारसी में, तो उसमें सब में इसी तरह दास्तानों के अंदर हिकमत की बात कही गई। निज़ामी गंजवी अलैहिर्रहमत जैसे बड़े शायर दास्तानों के अंदर हिकमत की बातें करते रहे, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी हों, बाकी लोग हों। तो ये सबसे खूबसूरत तरीका होता है अपनी बात करने का कि आप एक ऐसी बात जो लोग सुनना चाहते हैं, आप वो वही बात के दौरान आप अपनी बात भी करें, आप इस्लाह की बात भी करें, आप उम्मीद की बात भी करें। तो ये वो है जो मैं आपको आज के दिन के तवस्सुत से अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो कहना चाहता हूँ। बाकी आपका बड़ा शुक्रिया कि मुझे आपने बुलाया, याद रखा। सर, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को, समझने को मिलता भी है। डायरेक्टर प्रोग्राम मुसर्रत शाहरुख साहिबा अपनी नासाज तबीयत की वजह से वो आज इस हमारे साथ यहाँ पे आ नहीं सकी हैं, इस तकरीब को ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन उनका मैसेज ज़रूर हम तक पहुँचा है, तो उसको हम ज़रूर चाहेंगे कि अपनी इस नशरियात में शामिल करें। FM 101 चैनल की 27वीं सालगिरह के मौके पर मैं पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये तवील सफ़र आपकी मेहनत, लगन और आला मेयार की जो नशरियात हैं उसका मज़हर हैं, जिन्होंने सामीन के दिलों में एक अपना मुनफरिद मकाम बनाया है। FM 101 इन 27 बरसों में ना सिर्फ आपने मालूमात और तफरीह फराहम की है, बल्कि अपने सामीन के साथ एक बहुत ही मजबूत रिश्ता भी कायम किया है। और इस संग मील पर मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आपका ये सफ़र इसी तरह कामयाबियों, जिद्दत और तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहे। अल्लाह करे कि FM 101 चैनल हमेशा इसी तरह सामीन की आवाज़ और एतमाद का मरकज़ बना रहे। आज का दिन है खुशी का पैगाम, 1998 से है ये इनाम, रेडियो पाकिस्तान की है ये शान। FM 101 वाल जनाब, डायरेक्टर प्रोग्राम का आपने मैसेज सुना और अब हम बढ़ते हैं ये जो नशरियात जिस तवस्सुत से पहुंचती हैं हमारे लिसनर्स तक, यानी इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो इंतहाई अहम शोबा है। और ये जो लीड कर रहे हैं आकिल खान साहब, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, वो भी आज इस तकरीब में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जी थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप माइक के करीब हो जाएं। इस प्रोग्राम में जी। शरीक होने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत सारी बातें जो मैं भी करना चाह रहा था, डीजी साहब ने आपके गोशगुजार की हैं। मैं सिर्फ इसमें एक बात में इजाफा करूँगा। रेडियो पाकिस्तान में FM 101 भी एक चैनल है, 93 भी है, 94 भी है, इस तरह से 87 लेकिन ये एक ब्रांड बना है, तो इसके पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है और लोगों ने ओन किया इसको और इसको अपनी ज़िंदगी और अपने तरजीहात में इसको अगर प्रायोरिटी में रखा, तो हम कहीं किसी भी जगह में जब बात करते हैं, रेडियो पाकिस्तान की बात आती है, तो फिर FM 101 लोग जानते होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसकी टीम को जाता है, इसके साबिका जो लोग थे उनको जाता है, और मैडम सदफ़ को जाता है और उनकी मौजूदा क़यादत को जाता है। इन्होंने इसको डाउन होने नहीं दिया। मैं इसमें विटनेस हूँ कि इसमें बहुत सारे डाउन वो औकात ऐसे आते रहे जिसके अंदर इसकी टीम, इसकी पूरी वो अपने कमिटमेंट के साथ खड़े रहे और तजर्बात से इसको गुजरने नहीं दिया, तब ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा चैनल बना। उम्मीद है हम आपको कुछ अरसे बाद, क्योंकि बहुत प्री मैच्योर है, कोई अच्छी खुशखबरियाँ
ट्रांसमिशन के एक्सटेंशन के हवाले से भी और जगहों में करने के हवाले से भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अब ये बहुत प्रीमेच्योर है और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारा जो अच्छा ब्रांड है, जो हमारा चेहरा है, वो बढ़ता रहे और दीगर भी जो हमारे चैनल हैं वो भी इसके पैटर्न पे, इसके मॉडल पे अपने आप को चलाएं। तो रेडियो पाकिस्तान के लिए ये एक मेरे ख्याल में इनाम से और नेमत से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और वी आर वेटिंग फॉर इट कि आपने ये जो हमें खुशखबरी सुनाई है कि यानी हमारा नेटवर्क जो है वो 21 स्टेशंस के अलावा अब मजीद भी एक्सटेंड होने जा रहा है। जी इंशाल्लाह जब होगा तो फिर हम बताएंगे आपको। ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इंचार्ज FM 101 मौजूद हैं हामिद ज़हूर साहब। इन्होंने भी अभी न्यूली क़यादत संभाली है FM 101 की। बहुत सारे चैलेंजेस आपके भी सामने होंगे, कुछ आज की सालगिरह के मौके पर क्या कहेंगे? अच्छा, रेडियो से बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। ख़ास तौर पर इस निगार खाने में, मैं निगार खाना कहूँगा कि निगार खाने हमेशा रंगों से सजते हैं, तस्वीरों से सजते हैं। मुझे T.S. एलियट की एक बात याद आई कि उन्होंने कहा था, फ़न पारा हकीकत में वो होता है जो आपको या इंसान को एक कैफियत से दूसरी कैफियत में ले जाए। सही। रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए अपने लिसनर्स को, अपने माहौल को हमेशा उन कैफियत से निकाला है जिन कैफियत ने उनके लिए कहीं ना कहीं कोई तलखी छोड़ी हो या परेशानी का सबब बना हो। रेडियो के प्रोग्राम्स हमेशा सुन के हमारे सामाइन जो हैं वो बहुत महसूस होते रहे हैं, होते आए हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। बात यह है कि ये रंग, ये तस्वीरें जो हैं ये किसी फ़र्द वाहिद से नहीं सजते हैं। इसके लिए आप जैसे जो हमारे आरजेज़ हैं, वो भी जो नौजवान इस काफ़िले का हिस्सा बने, जी। वो शामिल हुए। अब काफ़िला सिर्फ काफ़िला नहीं होता, काफ़िले में शामिल होने वाला हर शख्स जो है वो एक अलग सोच का हामिल होता है। वो सोच जब वो बैठ के अपने साथियों के साथ डिस्कस करता है तो आपके अंदर एक नई से नई तहरीक जन्म लेती है। वो नई तहरीक जो है वो फिर आपके लिए आइंदा के रास्ते आसान करती है। FM 101 के ये जो काफ़िले हमारे साथ रहे, उसमें बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे गए, और ये सर्कल है लाइफ का। लेकिन जो लम्हा मौजूद है, जो आज हम अपनी 27वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि FM 101 ने हमेशा रेडियो के माथे पे एक झूमर का किरदार अदा किया है, तो इसमें कतई कोई भी दूसरा सवाल नहीं होगा। क्योंकि 98 में जब FM 101 ने अपनी नशियात का आगाज़ किया था, मैं उस वक्त अनाउंसर था रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे। तो हम बहुत खुश थे कि क्योंकि उन दिनों आपको याद होगा कि एक प्राइवेट चैनल ने अपनी नशरियात शुरू की थी। उसको काउंटर करने के लिए रेडियो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया वो माशाल्लाह आज हम सबके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो FM नेटवर्क है वो हमारा 101 FM नेटवर्क है। और इसकी जो क़यादत है ये तमाम सेहरा उनके सर जाता है। और मौजूदा क़यादत जैसे हमारे डायरेक्टर जनरल जनाब सईद शेख साहब हैं, वो हमेशा गाए बगाए हमें रहनुमाई भी देते रहते हैं, प्रोग्राम्स के हवाले से आगाह करते रहते हैं। ये सिलसिला जो है मेरी ख्वाहिश है कि ये चलता रहे। और ये जो हमारे काफ़िले में शामिल होने वाले पुराने और नए आरजेज़ हैं, इन पे एक छोटी सी जिम्मेदारी ज़रूर आयद होती है। देखिए, जैसे हमारे ऑनरेबल DG साहब ने बात की कि दास्तान गोई जो है ये एक बड़ा खासा रहा है। दास्तानें कहाँ हैं? ये हमारे आसपास हैं। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो अगर आप देखने वाली आंख रखते हैं तो कहानी आपके साथ शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे। आपके हर कदम पे आपको कहानी मिलेगी। और अच्छी बात खुल के बात वो शख्स कर सकता है जो उस कहानी से या तो गुज़र रहा हो या उसका मुशाहदा कर रहा हो। हमारे आरजेज़ जो हैं वो यकीनन मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत कुछ सीख के आते होंगे। तो क्यों ना हम उन तजर्बात को एक इस माइक्रोफोन के ज़रिए अपने सामीन तक पहुंचाएं। आपको याद होगा हमने पिछले साल टेक्नोलॉजी पे एक प्रोग्राम पूरी सीरीज़ की थी और सरहद पार से उसकी बड़ी फीडबैक हमें आई थी। उसकी बहुत ज़्यादा फीडबैक थी। और इस वक्त भी हम इंडिया से जी हाँ कोशिश कर रहे हैं कि CPAC चूँकि अपने 10 साल मुकम्मल कर रहा है, हमने सर उस पर भी सीरीज़ शुरू की है और दोबारा हम टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे आरजेज़ जो कुछ सोच रहे हैं या उनके जो कुछ जहन में है
وہ شیئر کریں, جی وہ اپنے تجربات شیئر کریں, اپنی داستانیں شیئر کریں, اس سے اس نگار خانے کا حسن اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا. بہت بہت شکریہ حامد صاحب. آپ بھی آپ نے بڑی ایک جامع گفتگو کی ہے, اور میرا خیال ہے بہت کچھ ہمارے جو لسنرز بھی ہیں اور ہمارے جو آرجز ہیں انہوں نے سیکھا ہوگا. میں سر کی بات کو ضرور آگے بڑھاؤں. جی سر, میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ شاید آپ ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ 101 سے کرنے کا آپ نے اظہار بھی کیا تھا, اور ہم چاہیں گے کہ جس میں ہم آہنگی کو ہم ملک میں فروغ دینے, جذبہ حب الوطنی کو بڑھانے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو برداشت ہے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو صحیح سمت دکھانے کے حوالے سے ہے, تو ان چیزوں کے اوپر شاید وہ پوڈ کاسٹ ہوگی. تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمیں بتا دیں. دیکھیں, میں میرا ایک جو ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو چیزیں سیکھتے ہیں یا آپ کتابوں کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں, دیکھیں علم کے حصول کی دو ہی صورتیں ہیں اس دنیا میں, کہ آپ کتابیں پڑھتے ہوں یا آپ جہاں دیدہ ہوں, آپ نے اس دنیا کو, جیسے ابھی حامد صاحب کہہ رہے تھے, کہ ایک ایسی آنکھ سے دیکھا ہو جس میں آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جو تجربہ ہے وہ آپ دوسرے کو منتقل ضرور کریں. میں جب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا اور میں ہاسٹل میں اپنے کمرے میں پہنچا, تو مجھ سے پہلے جو اس کمرے میں مقیم تھے وہ ایک عبارت لکھ کر چھوڑ گئے تھے, اور وہ بڑی خوبصورت تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی زندگی تجربات میں مت ضائع کریں, دوسروں کے تجربات سے سیکھیں. اب ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک تجربہ کرے, ایک غلطی کرے اور پھر اس کے بعد سیکھے. جو تجربات ہم سے پہلے کے لوگ کر چکے ہیں ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو جو میرا آپ سے مکالمہ ہوا اس موضوع پہ, تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے کتابوں سے سیکھا یا اپنی زندگی کے عملی تجربات سے سیکھا, اگر میری بات سے کسی ہم سے چھوٹے, جن کو ہم نوجوان کہتے ہیں, اگر اس کے لیے کوئی افادیت کا پہلو نکلتا ہے تو ہمیں وہ بات ضرور کرنی چاہیے. میرا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ سیکھنا یا سکھانا, تو وہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ سیکھنے کی عمر کی کوئی غدگن ہے, آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے. اور زندگی ایک بڑی بیش بہا نعمت ہے, اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہمارے جو یونٹس ہیں, پہلا یونٹ آپ کی فیملی ہے, پھر آپ کے بعد آپ کا ایک جہاں پہ آپ لوکیلٹی میں رہتے ہیں جس کو ہم ہمسائیگی کہتے ہیں, پھر آپ کے دوستوں کا سرکل ہے. آپ اسی طرح ایک سرکل میں جب آپریٹ کرتے ہیں تو وہ سرکل آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کے طور پر اس معاشرے میں اپنا ایک فعال کردار ادا کریں. اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ قومی ادارہ ہمارا, جب یہ ادارے کا ایکٹ بنا اور قومی اسمبلی نے اسے پاس کیا, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, انفارم کریں گے اور انٹرٹین کریں گے. یہ ہماری اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں بیٹھ کے ایک ایسی بات کرتا ہوں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, تو یہ میری اب obligation بھی ہے, یہ آپ کی بھی ہے, یہ سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی ہے. تو اب دیکھیں, اب تینوں چیزیں ہم نے بیک وقت کرنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے اسٹیٹیوٹ میں لکھا ہوا ہے, ہمارے 1973 کے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ تینوں کام کریں گے. تو ہم سب کو کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, تو میں اس کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں. بالکل سر, آپ کا درس و تدریس سے بھی کیونکہ واسطہ ہے, اور آپ نوجوانوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں, ان کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ویلیویبل یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اب کیک کٹنگ سیریمنی کی طرف. جی بالکل. ایک یہ جو ہم آپ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے FM 101 کا, یہ AI پروڈیوسڈ میوزک ہے, آپ لوگوں کے لیے اس وقت پلے کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو FM 101. ریڈیو پاکستان کی ہے یہ شان, FM 101 ہماری جان. اسلام آباد کی ہوا, شام کی روشنی, FM کی صدا, دل کی ہم آہنگی, دمنے کو میں گونجتا ساز,
सबके दिलों की जान FM 101 कराची की रातें समुंदर की लहरें FM की धुन से सजी हर गली क्लिफ्टन मलिर बर्ज होप का रंग ये रेडियो है सबके संग FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 लाहौर की महफिल भंगरे की थाप FM के नगमे सबके ख्वाब मॉल रोड लिबर्टी का साज FM 101 है सबका राज FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 मुल्तान की गलियों का सूफी रंग पेशावर की गलियां रबाब का संग कोयटा के पहाड़ों की बुलंदी FM की सदा में सबकी मस्ती FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 जुनून है मोहब्बत जज्बा है ये FM 101 की है सदा अनमोल सी नौजवान भी बुजुर्ग भी हर दिल का साथी पाकिस्तान की पहचान है तेरी जो तेरा नाम FM 101 FM 101 हजारों दुआओं के संग रहिए सदा हमेशा जिंदा तुझे हजार साल तुझे हजार साल वेल जनाब, और जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ चुकी है। बिल्कुल जनाब, केक कटिंग सेरेमनी एक स्पेशल सेरेमनी होती है FM 101 पे और 365 दिन हमारे आरजेस काम करते हैं और ये एक घड़ी होती है जिसमें हम सब मिलते हैं और उस तमाम मेहनत को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, डायरेक्टर इंजीनियरिंग इंचार्ज FM 101, हमारे प्रोड्यूसर्स इमरान मुनव्वर, नासिर और अजहर, ये तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे तमाम लवली फेसेस ऑफ आरजेस इस मौके पे मौजूद हैं। सो हम कैमरे का रुख करते हैं केक की तरफ और आप मीन वाइल जो है वो साथ साथ इस AI जनरेटेड सॉन्ग को सुनिएगा और हमारी क्लैपिंग जो है ना वो आप वर्चुअली देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान की है ये शान FM 101 हमारी जान इस्लामाबाद की हवा शाम की रोशनी FM की सदा दिल की हम आहंगी गमने को मैं गूंजता साज ये रेडियो है सब दिलों का राज FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 कराची की रातें समुंदर की लहरें FM की धुन से सजी हर गली क्लिफ्टन मलिर बर्ज होप का रंग ये रेडियो है सबके संग FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 लाहौर की महफिल भंगरे की थाप FM के नगमे सबके ख्वाब मॉल रोड लिबर्टी का साज FM 101 है सबका राज FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 मुल्तान की गलियों का सूफी रंग पेशावर की गलियां रबाब का संग कोयटा के पहाड़ों की बुलंदी FM की सदा में सबकी मस्ती FM 101 सबके दिलों की जान FM 101 जुनून है मोहब्बत जज्बा है ये FM 101 की है सदा अनमोल सी नौजवान भी बुजुर्ग भी हर दिल का साथी पाकिस्तान की पहचान है तेरी जो तेरा नाम FM 101 FM 101 हजारों दुआओं के संग रहिए सदा हमेशा जिंदा तुझे हजार साल तुझे हजार साल